नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का भोजपुरी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी रेसिपी में आज बनावल जाई रखिया बड़ी, कोहड़ौरी, अदौरी और यहाँ पर थोड़ा सा हम बिजौरी भी बनौले हैं। बहुत सारा नाम से के जानल जाला। बनावल जाई बिल्कुल देसी तरीका से, जैसे हम लोग का पहले का दादी नानी जेठ बैसाख के घामे में बना के रख लेते रहनी। साल भर खातिर साल भर दाल और सब्जी में डाल के दाल और सब्जी का स्वाद बढ़ावल जात रहा। और बनावे का तरीका बिल्कुल देसी रही, जैसे देसी तरीके से पहले अदौरी बड़ी बना के घर में साल भर के लिए रखल जात रही है। तो एक ही बनावे के लिए सबसे पहले तो आपके उड़द का दाल भिगावे के पड़ी। तो यहाँ पर उड़दी का दाल हम 5 से 6 घंटा के लिए साफ़ करके भिगा के रख ले रही है। दाल जब अच्छी तरह से फूल जाए तो आप चाहे सिलौड़ा पर पीस लें, चाहे मिक्सी के जार में पीस लें, लेकिन दरदरा पीसे के बहुत महीन ना पीसे के है। दाल पीसले के बाद दाल के एकदम बढ़िया से फेंट लेवे के है। दाल जितना बढ़िया से फेंटा जाए उतना बढ़िया हल्की और नरम आपका कोहड़ौरी या बड़ी अदौरी बन के तैयार हुई। दाल के फेंट के एक बगल में रख दें, बाद में भी फेंटल जाई। और अब यहाँ पर मसाला देख लेवे के है। तो मसाला में यहाँ पर 2 चम्मच जीरा है और इसी चम्मच से 2 चम्मच धनिया का बीज हुआ। मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकीला, जैसे आपकी मसाला का स्वाद पसंद होगा। बरी का मसाला थोड़ा सा तेज होला यानी गरम होला। सारे गरम मसाले का इस्तेमाल में कल जाला। तो यहाँ पर 2 बड़ी इलायची रही है और 7 से 8 लवंग है और इसी के साथ 20 से 25 यहाँ पर काली मिर्च है और थोड़ा सा यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है। मसाला हम बहुत थोड़ा ले लें हैं, कैसे कि हमारी दाल भी बहुत थोड़ी है। सिर्फ 250 ग्राम के लगभग हम दाल भिगोले रहनी है। अगर आप दाल ज़्यादा भिगावत हैं तो मसाला का मात्रा बढ़ा सकीला। हम ये मसाला के सीली लोड़ा पर पीसत हैं। तो ये मसाला के हम थोड़ा सा धूप में कुरकुरा भी कैले रहनी है, ताकि सील लोड़ा पर आसानी से पीसा जाए। आपके पास अगर सील लोड़ा ना हो तो मिक्सी के जार में ही एक दरदरा पीस लेवे के है। याद रखें कि मसाला दरदरा पीसे के बहुत महीन ना पीसल जाला। बरी या फिर अचार के लिए जोन भी मसाला तैयार कल जाला वो थोड़ा सा दरदरा ही रहेला। इस तरह से सील लोढ़ा पर मसाला पीसले में थोड़ा सा मेहनत तो हो ले, लेकिन स्वाद एकदम अपने दादी नानी के हाथ वाला आ जाला। जोन अक्सर लोग खोजेला कि जोन हमार दादी और नानी बनावत रहनी है वो वाला स्वाद तय में ना आला। तो सील बट्टा पर अगर आप मसाला पीस के तैयार करत हैं तो बिल्कुल आपके वही पुराना वाला स्वाद मिल जाए ज़रूर से। तो अब यहाँ पर मसाला तो हमारे पीस के तैयार हो चुका है। मसाला हम थोड़ा सा दरदरा है पीस ले हैं, आप भी देख सकेला। बिल्कुल इसी तरह का दरदरा मसाला पीस के तैयार करे के है, चाहे आप मिक्सी के जार में पीस के तैयार करें या फिर सील लोढ़ा पर। बिल्कुल इस तरह का दरदरा मसाला तैयार करे के है। एक डाल लेवे के है, ये पीसल हुई उड़दी की दाल में। और थोड़ा सा लाल मिर्च हम ले हैं। अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च में आप डालें तो लाल मिर्च के भी हल्का सा धूप दिखा लेवे के है, ताकि वो कुरकुरी हो जाए। और फिर आप सील लोढ़ा पर पीसी तो आसानी से ही मिर्च पिसा जाए। तो ये मिर्च का सारा डंटी तोड़ के निकाल लेवे के है और तोड़े के बाद अब ये सारा मिर्च के दरदरा ही पीस लेवे के है। ये मिर्चा के भी हम घामे रख देले रहनी है, तो ये अच्छी तरह से सूख चुकल है और बड़े आसानी से पिसा जाता है। और जब ये सारा मिर्चा पिसा जाए तो एक के भी पीसल उड़दी के दाल में डाल देवे के है। मिर्चा डाले के बाद अब इनमें थोड़ा सा और भी कुछ मसाला मिला लेवे के है। तो एक स्वाद बढ़ावे के लिए, बरी का स्वाद बढ़ावे के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देते हैं। अगर आपके पास कसूरी मेथी होगा तो डालें, ना होगा तो कोनो बात ना है, बिना डाले भी बन जाई, स्वाद बढ़िया आई। बरी में सबसे ज़रूरी होला हींग, कैसे कि हींग से बहुत ही अच्छा सा स्वाद आवेला बरी में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हींग का भी इस्तेमाल कैले हैं। तो यहाँ पर बरी का सारा मसाला धीरे धीरे बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास रखिया कोहड़ा ना होगा तो बिना डाले इसी तरह से फेंट के बरी के बना सकीना, लेकिन हमारे पास रखिया कोहड़ा है। हम लोग के यहाँ गांव में रखिया कोहड़ा का बनावल जाला बरी, जो उनके खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होले। तो रखिया कोहड़ा में मिलावे के लिए
सबसे पहले हम एक कोहड़ा के काट लेते हैं। बहुत जगह के भतुआ भी कहल जाला, हम लोग की तरफ तो भतुए कहल जाला और बहुत जगह रखिया कोहड़ा कहल जाला। तो ई कहीं भी मिल जाई, गांव में बहुत ही आसानी से मिल जाला, या फिर बाज़ार में भी एक सफ़ेद वाला पेठा कहल जाला, ऐसे मुरब्बा उरब्बा बनेला, तो ये मिल जाई बाज़ार में भी बड़े आसानी से, और ख़ास करके गर्मी के दिन में तो बहुत ही आसानी से मिल जाला। अब एके बढ़िया से काट लेवे की है, और काट के जौन एमे क बिया बची ना, बीज ओके निकाल लेवे के, ओसे बिचौरी बनावल जाई। और जौन एकर गुद्दा है ओके ही खाली घिस के बरी के मसाला में मिलावल जाई। भतुआ के ऊपर का छिलका जौन थोड़ा सा कड़ा होला तो ओके काटे में थोड़ा मेहनत लगेले, लेकिन अच्छी तरह से वो छिलका के साफ़ कैले के बाद जौन बीज का गुद्दा वाला भाग बची ना, वही का इस्तेमाल कल जाला। ये जौन बीज वाला भाग है उसे आप बिजौड़ी बना सकीला, या फिर आप फेंक भी सकीला। हम लोग के यहाँ तो यही दिन में बरी बनावे के समय भतुआ में से बीज निकाल के फेंक जाला अगल बगल में, अपने आप भतुआ जामू जाला, और फिर वो अगले साल हमन के भतुआ खरीदे के ना पड़ेला, वो जाम के बहुत सारा फर जाला। तो भतुआ आसानी से हमन के गांव में ही मिल जाला इस तरह से। अब ये भतुआ के अच्छी तरह से घिस लेवे के है। घिसे के लिए थोड़ा सा मोटा वाले छेद का इस्तेमाल करें, ताकि घिसले के बाद जौन भतुआ है बरी के मसाला में मिलौले के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे, मालूम पड़े कि भतुआ डालल है। तो यहाँ पर घिस के हो चुकल है। अब ये भतुआ के एमे डाल देवे के है, और हम बिजौड़ी के लिए भी बीज निकल रहे हैं, तो थोड़ा भी उड़द का दाल अलग से ना निकले रहनी है, तो इनमें से थोड़ा सा उड़द का दाल हम निकाल के आप लोगन के दिखा देखते हैं कि बिजौड़ी कैसे बनेले। बिजौड़ी आप अपने पसंद के ऊपर बनाई, बहुत लोगन के अच्छी लगेले, बहुत लोगन के ना अच्छी लगेले। तो एक बार थोड़ा सा उड़दी के दाल से बिजौड़ी बना के देखी, अगर आपके अच्छी लगे तो आप फिर हमेशा बना सकीला, और ना अच्छी लगे तो कौन बात ना है, 2-4 ठे बना के देखले में और ओकर स्वाद लेने में कोनो दिक्कत ना है। नया चीज़ हमेशा कोशिश कर जाला, स्वाद चखले का पता बढ़िया लग जाए। और अब ये मसाला के एकदम अच्छी तरह से मिला ले के, एकदम फेट के अच्छी तरह से मिलावे के, जितना बढ़िया से फेट देब ना उतना बढ़िया नरम और एकदम फूल सी हल्की आपका बरी बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा भुला गई हैं, इनमें डालल जाई हम लोग थोड़ा सा आमचूर। आमचूर डालने से कहा है ना कि बरी का स्वाद थोड़ा सा खट्टा खट्टा आई, जो उनकी काफ़ी स्वादिष्ट लगी। दाल और सब्जी में जब बरी पड़ेले ना तो खट्टापन भी आ जाला। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच आमचूर मिला देते हैं, अगर आपके पास होगा तो ज़रूर डालें। अक्सर गर्मी के मौसम में टमाटर बहुत महंगा हो जाला, तो अगर बरी डाल के आप दाल और सब्जी बनावत हैं तो दाल और सब्जी में हल्का सा खट्टापन आ जाला टमाटर जैसन, तो इसीलिए आमचूर पाउडर मिलावल जाला। थोड़ा सा आमचूर से भी खट्टा हो जाला, और भतुआ भी खट्टापन ही देला बरी में, तो इसीलिए भतुआ डाल के बनावल जाला। अब बरी का मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। आप अपने सुविधा के अनुसार एक कपड़ा पर फैला सकीला, या फिर प्लास्टिक पर फैला सकीला, या फिर बर्तन में फैला सकीला। हम बहुत ज़्यादा ना बनौले हैं तो हम थाली का इस्तेमाल कर लेते हैं। थाली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेवे के है, और फिर इनमें सारा बरी तोड़ लेवे के। अगर आप ज़्यादा बनावत हैं तो बड़ा सा कपड़ा या फिर प्लास्टिक पर फैला सकीला। तो इसी तरह से बरी के अपने हिसाब से छोटा बड़ा आकार में तोड़ लेवे के, जैसे छोटा बड़ा आकार आपके पसंद होगा उसी हिसाब से बरी के में तोड़ लेवे के है। और ये बहुत ही आसानी से दिन में सूख जाले, कैसे कि पछुआ बहेला तो घर में का जौन आड़े बक्सा में रखल चीज़ है ना वो सूख जाले। तो सूखले का कोनो टेंशन ना है, बस घाम अच्छा रहे के चाहिए। दिन रूखर रहेला ना तो घर में रख के सुखाए तो घर में भी ये सूख जाले, या फिर पंखा के नीचे सूख जाई, या फिर अगर आपके लगता है कि ना सूखत है तो एक छत पर घामे डाल दें, 1 से 2 दिन में एकदम अच्छी तरह से सूख जाले। और बरी अगर आपके साल भर रखे के है तो जब हल्की से सूख जाए तो सारा बरी के निकाल के एक अच्छी धूप दिखा दें, कम से कम 2 से 3 दिन का एकदम अच्छी धूप दिखा दें। अच्छी धूप दिखा के अगर आप सुखाए तो ये बरी साल भर बिल्कुल ना खराब। तो बरी तो हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। अब बना लो के बिजौरी। तो बिजौरी बनावे के लिए बस उड़दी का जौन पिसल दाल है वो रही, और जौन भतुआ का बिया वो रही। में नमक मसाला कुछ ना मिलावल जाला, ये सादा ही रहेला। बनले के बाद जब छान जाला तब वो पे नमक छिड़क के खाल जाला। और यहाँ पर भी हम प्लेट में सरसों का तेल लगा लेते हैं और ये बिजौरी बना लेते हैं। तो बिजौरी देखिए इस तरह से हम लोग बनाएला जा गाँव में, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा ले लिहल जाला, और लेवे के बाद इस तरह से गोल चपटा कर दिया जाला
ना अगर हो तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें और पानी लगाने के बाद इस तरह से धीरे से एक चपटा करके बस रख के और बीच में इस तरह से गोल कर जाल जाला। तो ये बिजौरी हम लोग का बन गई। इसी तरह से सारा बिजौरी के बना ले। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बिजौरी ना बनौली हैं, बस आप लोगों के दिखावे के लिए बनौली हैं। लेकिन जब हम लोग साल भर के लिए खाए के लिए बनाए ला जा तो बहुत सारा अदौरी और बिजौरी बना के रख ले ला जा। जब बरसात का मौसम आवेला ना तब ये अदौरी और बिजौरी का एकदम असली मज़ा आ जाला खैले का। इस समय अंगना में या फिर छत पर तो काफ़ी घाम आवत है। सारा अदौरी बिजौरी घामे में बैठ के बनावल बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आप घर में पंखा के नीचे एक दिन का धूप दिखा लें और एक दिन का धूप दिखाने के बाद ये आसानी से निकल जाए थाली में से। और सारा अदौरी और बिजौरी के थाली में से निकाल के किसी कपड़ा पर फैला के छत पर 2 से 3 दिन का घाम आप दिखा सकीला। बहुत आसानी से सूख जाए। धूप में जर के बनौले का ज़रूरत ना है आप लोगन के। 2 दिन का धूप दिखावे के बाद आप देख सकीला कि ये जौन बरी है कितना अच्छी तरह से सूख गई है। कैसे कि घाम बहुत अच्छा होता है इस समय और घर में सुखावे की वजह से इनमें गर्दा उर्दा भी ना पड़ला। कैसे कि बहुत सारा लू चलत है तो लू की वजह से एक गंदी भी हो सकेले। तो ये देखिए घर में ही कितना अच्छी तरह से सूखल है और एकदम हल्की बन के तैयार भइल है। और यहाँ पर ये बिजौरी देखी, बिजौरी भी बन के तैयार हो चुकल है। एक छान के खायल जाला, बरसात में चाय के साथ खेले में बड़ा अच्छा लगेला। थाली में थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल भी लगावल लला तब बड़े ही आसानी से ये अदौरी निकल जाले और कितना कुरकुरी और हल्की बन के तैयार भइल है। और आप देख सकीना कि इतना बढ़िया घर पे ही अदौरी बन के तैयार हो गई है। तो बाज़ार से मंगौले का ज़रूरत ना है और एकदम अपने दादी नानी के हाथ का स्वाद में मिल जाइए आप लोगन के। और आप लोगन के हम दाल में भी डाल के दिखाते हैं। बहुत से लोग पूछे ना कि को इस्तेमाल कैसे किया जाए सब्जी और दाल में, तो आइए हम बताते हैं कि दाल में कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। सब्जी जब बनाए तो हम सब्जी का भी वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करब। तो कढ़ाई में डालल जाए थोड़ा सा सरसों का तेल और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो ए में ए बिजौरी के डाल के अलट पलट के सेक ले के ज़्यादा देर ना लगेला, बहुत ही जल्दी से ही सेका जाले। जैसे ही हल्की सा सुनहरी हो जाए तो तेल में से बाहर निकाल लें और तेल में से बाहर निकाले के बाद दाल के लिए तड़का तैयार कर जाए। तो तेल हल्का गरम हेबे करे, ए में थोड़ा सा जीरा डाल देवे के, ए के साथ थोड़ा सा लहसुन काट के डाल देवे के है और यहाँ पर सूखी लाल मिर्च एक तोड़ के डाल देवे के है, थोड़ी सा हींग डाल देवे के है और यहाँ पर थोड़ा सा करी पत्ता का इस्तेमाल कर लें, एक ही बीज में डाल देवे के है। और जैसे ही तड़का हल्का सा आ जाए तो इनमें एक मध्यम आकार के प्याज के छोटा छोटा टुकड़ा में काट के डाल के थोड़ा सा सुनहरा कर लेवे के, बहुत ज़्यादा ना सुनहरा करे के, हल्का सा जब ये सुनहरी हो जाए तब इनमें बरी के तोड़ के डाल देवे के है और इस प्याज के साथ ये बरी के भून लेवे के। आप चाहें तो पहले से ही बरी के हल्का सा भून के, जैसे बिजौरी के भून के निकलने रहने जाओ उसी तरह से बरी के भी भून के निकाल के और बाद में मिला सकीला, लेकिन हम इस तरह से मिलाइला। और सब्जी में भी बिल्कुल इसी तरह से बरी के डालल जाला। आप चाहें तो सब्जी में डाले के लिए बरी पहले से भून के निकाल सकीला या फिर बाद में इस तरह से तड़का में भून सकीला। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा टमाटर हम काट के डाल दे लें, अच्छी तरह से भून लेवे के है। टमाटर की जल्दी गलावे के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। दाल में हम हमेशा हल्का नमक डालेला और तड़का में थोड़ा सा बढ़ा देना तो दाल भी एकदम चटक हो जाए। और अच्छी तरह से चलावे के बाद 2 मिनट के लिए ढक के पका लेवे के है और ढकले के बाद अब एके अच्छी तरह से चला देवे के है। और चलावे के बाद यहाँ पर टमाटर भी लगभग गल चुकल है, थोड़ी सा हरी धनिया का पत्ती में डाल के अच्छी तरह से चला लें 2 मिनट। और अब यहाँ पर हम लोग का तड़का बिल्कुल बन के तैयार है। जो बनल दाल है अब इनमें डाल दें। आहा का महक है दाल का, 2 घर बगल में भी पता चल जाता कि बरी डाल के दाल भुजाइल है। बहुत ही अच्छा महकत है दाल और ये महक से भूख भी बढ़ल जाती है। और ये दाल के आप भाते से खाएं एकदम आत्मा तृप्त हो जाए दाल भात खैले के बाद। और वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आयल हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कल बिल्कुल भी ना भूलल करें और चैनल के सब्सक्राइब कर लें। कैसे कि एक मात्र यह चैनल ऐसा है यूट्यूब पर कि जे आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी मिठास के साथ वीडियो देखे के मिलल करी। तो हम आप लोगों से मिलत हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।